जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद सबको जय हिंद भाई। आज क्लास थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ गई थी, तो उसके बारे में भी सारे सर लोगों को बताना था। तो कहीं ना कहीं तो होता ही, एक लोग डांट भी रहे थे कि क्या मजाक है सर, कभी 6 बजे कभी 7। अरे हुजूर माए बाप, डेली तो 6 बजे लेते रहे। कुछ जरूरी काम भी हो जाता है, कुछ और भी चीजें हो जाती है। ठीक, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो सुने हैं ना, तो खाली जरूरी काम बीच बीच में निकलता रहता है, तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती हैं। और आप ही लोग के साथ था, आप ही लोग के लिए काम हो रहा था। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के मैं आराम कर रहा था, उसके बाद आपकी क्लास आज 7 बजे से की गई है। चलिए, तो जल्दी जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खास करके अगर आप बिहार से देख रहे हैं, मुझे एक बिहारी को आप बिहार से देख रहे हैं, तो देखो जमाने से अगर कहा जाए तो मैथ्स के सबसे ज्यादा टीचर आप कहीं भी चले जाओगे तो वो बिहार के ही मिलेंगे। बिहार और बुक्स भी अगर आप उठा करके देखें तो अच्छे खासे, चाहे डॉक्टर केसी सिन्हा हो, ए दास गुप्ता सर हो, वो तो मेरे गुरुजी ही हैं, खैर बात ही है, अलग है उनकी। ठीक, तो मैक्सिमम टीचर आपको क्या है, बिहार के मिलते हैं। और टीचर मतलब कि चाणक्य, भाई चाणक्य से महान टीचर तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। मतलब रिसेंट में ऐसे तो सबसे बड़ा गुरु जो कहा जाता है भगवान कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक युग में कहा जाए तो चाणक्य से बड़ा टीचर कोई नहीं इस धरती पे पैदा हुए हैं। अब आगे कोई होगा उसकी जानकारी तो नहीं रखता हूं, लेकिन अभी तक अगर कहे तो चाणक्य से बड़ा गुरु किसी को नहीं माना गया है। आपकी नजर में कोई है तो बताइए, ठीक है। तो ये चीज है आपको, तो उसके लिए आपको, अगर आप बिहार से जुड़े हैं तो एक स्पेशल बैच भी बिहार के, इसे बिहार के लिए पढ़ा भी जा रहा है, लेकिन एक अलग से आपका बैच रहेगा ही। फंक्शन के अलावा वो पेड क्लासेस में चलेगा, क्योंकि सब कुछ अगर 100% फ्री में कर दिया जाए तो फ्री के चीज की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। एक नॉमिनल कॉस्ट उसका रखा जाएगा, तो जो वो ऐप पे क्लासेस चलेंगी आपकी, साथ ही साथ आपके जो असाइनमेंट्स हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका है, सिलेबस तो वही है जो केवीएस का लगभग सिलेबस था, वही बिहार वालों के लिए भी है। हाँ, थोड़ी सी दुख की बात यह है कि अदर स्टेट वालों को मौका नहीं दिया गया है, बाकी ऐसे देना चाहिए। जनरल के तौर पे सब जगह दिया जाता तो वहां भी मिलना चाहिए था, लेकिन अब कोर्ट का फैसला क्या होता है, कैसे होता, वो तो बात की बात है अभी के हिसाब से। ठीक, गजब बेइज्जती है यूपी वाले। क्या देखो, यूपी वाले तो भाई राजनीतिज्ञ हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो दिए हैं वो यूपी वाले ही दिए हैं। ठीक, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनना था तो गुजरात से लोकसभा सदस्य ना बन करके बनारस आना पड़ा, उन्हें बनारस आना पड़ा। ठीक है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं हर चीज की अलग अलग, हर जगह हर चीज हो, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं तो दुनिया की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी, दुनिया की खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी, ये बात तो तय है। और बिहार हो यूपी है, कहा जाता है आधुनिक युग में दिमाग जो है गंगा किनारे पाया जाता है, गंगा किनारे यही है। ठीक, हाँ सर, आप है सर, आप हैं जो स्टूडेंट जिस टीचर से समझे। ठीक है, चलो, वैसी कोई मेरी कहने की, इसको गलत दिशा में ना ले जाया जाए, इसको गलत दिशा में ना ले जाया जाए भाई। आप लोग शायद इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जितेंद्र राठी जी, आप इसकी बेइज्जती आप यूपी वाले मैं कर रहा हूं, ठीक, या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आनंद जी। बाकी अभी यूपी और अभी यूपी की दशा में कहूं तो बड़ा अच्छा एक, मतलब एक गाना चल रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा। यूपी में अभी दशा जो ये हो जा रही है, अभी हर बच्चा, जैसे एक अक्षय कुमार का गाना है ना, छोड़ के जाने का क्या लोगे तुम, तो वही दशा अभी यूपी वालों की चल रही है कि हर बच्चा अभी गाना गाने का मन कर रहा है। बोल मेरे सरकार बता, एग्जाम कराने का क्या लोगे तुम, एग्जाम कराने का क्या लोगे तुम, वोट लोगे या बच्चों की जान लोगे तुम, बोल मेरे सरकार बता, एग्जाम कराने का क्या लोगे तुम। चुनाव 5 वर्ष में हर समय कराते, परीक्षा समय पे नहीं कराओगे क्या,
बोल मेरे सरकार बता एग्जाम कराने का क्या लोगे तुम, फॉर्म भरवाए साल भर बीत गया लेकिन अभी एग्जाम का वो चीज नहीं निकल करके सामने आ रही है, तो वही गाना गाने का मन कर रहा है और कोई उपाय बचता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डोमेन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ चुके थे, डोमेन से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को सम स्पेशल फंक्शंस पढ़ना है। आज हम लोग को सम स्पेशल फंक्शंस, कुछ विशेष प्रकार के फलन है, ठीक, उसके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसमें सम स्पेशल फंक्शंस में आ जाता है आपका क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन। हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम अस्पष्ट फलन कहेंगे। तो हम लोग जैसे कि y बराबर f ऑफ x लिखते थे, तो x क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था हमारा। तो इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, if dependent variable can be expressed in terms of independent variable, then function is called explicit function। यानी कि हम प्रतंत्र चर को, स्वतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त कर सकते हो, दिया हुआ है या कर सकते हैं हम, तो उस केस में वैसा फलन जो है वो सब क्या कहलाता हमारा, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता, अस्पष्ट फलन। जैसे अगर हम बात करें क्या कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये सब के सब क्या है, हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक, ये सब के सब क्या है, आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। ये सब के सब क्या है, क्योंकि y क्या है, x के पदों में परिभाषित है। तो यदि y को x के पद में परिभाषित किया जाए, y ही नहीं रह सकता, x ही नहीं, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम प्रतंत्र चर को स्वतंत्र चरों के पद में स्वतंत्र चर के पद में व्यक्त कर सके, तो वो फलन क्या कहलाता है, हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। फिर दूसरा क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, अस्पष्ट फलन। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन। ठीक, तो इफ डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी, if dependent variable cannot be expressed in terms of independent variable, if dependent variable cannot be expressed in terms of independent variable, then function is called implicit function। यानी कि क्या, यदि हम प्रतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त ना किया जाए, तो यदि स्वतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त ना किया जा सकता हो हमारा, तो उसके बाद क्या, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बताया विजय प्रियंका दाहिया जी, अब उर्दू फारसी मुझे आती नहीं है, हिंदी में डेफिनेशन बताया है, इंग्लिश में डेफिनेशन बताया है, ध्यान से सुनेंगे तब ना, फिर से बोल दे रहा हूं। If dependent variable cannot be expressed in terms of independent variable, then function is called implicit function। मतलब हिंदी में क्या हुआ, यदि हम प्रतंत्र चर को स्वतंत्र चर के पदों में व्यक्त ना कर सकें, तो वो फलन क्या कहलाता है, हमारा अस्पष्ट फलन कहलाता है। पद मतलब टर्म्स होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, ये हमने लिया कि साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन वाई कर दिया। तो इधर भी y का टर्म है, इधर भी y का टर्म है, इधर भी x y का टर्म है और इधर भी y का टर्म है, दोनों y तरफ है। अब हम कुछ कर करके कुछ भी कर ले, y को x के टर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना भी चाहें तो क्या हो जाएगा, इधर ये साइन इनवर्स
log of x बाई वाई, ठीक, या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log ऑफ x बाई वाई माइनस x हो जाएगा। तो y x के टर्म में तो नहीं आया ना, अभी भी y बचा हुआ है राइट साइड हमारा। और कर लें हम तो ये भी कर सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर, हम इसको log x माइनस log y लिख सकते हैं, ठीक। तो log y इधर ले जाएं तो log y को हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। और करना चाहें तो e पर पावर log x माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। तो अभी भी y का टर्म गायब थोड़ी हुआ, अभी भी एक तो y इधर बचा ही है। तो यहाँ y ना तो x के टर्म में है, ना तो यहाँ y x के टर्म में है, और किसी भी तरीके से y को x के टर्म में बदल भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन ना होकर के इसको आप क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे, यानी क्या, अस्पष्ट फलन कहेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें, ये दूसरा यही दे दिया, x पर पावर 50, y पर पावर 70, x प्लस वाई पर पावर 120 कह रहे हैं। तो दोनों साइड y है ना है, किसी भी तरीके से बदल भी नहीं सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। मतलब सीधा सा छोटा सा है, मतलब आगे कभी कभी एक बार पहचानने के लिए दे देता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया, 4 फंक्शन दे दिया, बताइए कि भाई नीचे दिए गए चारों में से कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, या नीचे दिए गए चारों में से कौन सा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और कोई विशेष यूज इसका नहीं होता। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर y x के टर्म में है या x के टर्म में डिफाइन कर सकें तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन, और यदि y को x के टर्म में डिफाइन ना है और ना कर सकें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट समझ गए, या कोई डाउट किसी को हो तो जल्दी से बताइए। ये समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से बताया जाए इसको, जल्दी से एक बार बताएं प्लीज। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट सब लोग समझ गए या कोई समस्या है, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए भाई। क्लियर है यामिनी सिंह जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट फिर तीसरे की बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपका, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में आप क्या कहेंगे, तत्समक फलन कहेंगे। तो तत्समक फलन किसको कहते हैं, f of x is equal to x, f of x is equal to x is called identity function, identity function। मतलब कि जो डिपेंडेंट व इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हो जाए वही। अरे दिलीप जी चल तो रहा है यूपी टीजीटी का, कुछ दिन पहले ही तो शुरू हुआ, फिर से आप पढ़ना शुरू करिए ना। चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच, ठीक है, बताया तो, और कितना बताएं भाई। और बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं वही लोग बता दीजिए ना, बाकी आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए 96 28 95 92 37 पे। इस बैच पे आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक। चलिए, तो ये आपका, तो f of x इज इक्वल टू एक्स, मतलब क्या, जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू, जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू होगा हमारा। तो इट इज जनरली, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई i, ठीक, डिनोटेड बाई i हमारा। मतलब i से इन जनरली हम लोग क्या, इंटीजर को डिनोट करते हैं, पूर्णांक को भी करते हैं। लेकिन अगर फंक्शन i लिखा रहे, अगर कहीं क्या रहे, फंक्शन i लिखा रहे आपका, तो फंक्शन अगर i लिखा हो तो उसको आप आइडेंटिटी फंक्शन कह सकते हैं, उसको आप आइडेंटिटी फंक्शन i है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहा। कभी कभी ऐसे भी लिखता है कि if कह दिया f a to a is आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
ठीक, तो इसको हम क्या आई ए भी लिखते हैं। तो आई ए लिखा रहा है मतलब ए कोई सेट है, ए से ए में क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। आई बी लिखा रहा है, इसका मतलब समुच्चय बी से समुच्चय बी में जो है वो क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी तत्समक फलन है हमारा। इसके ग्राफ की बात करें हम तो ग्राफ इसका y इज इक्वल टू एक्स का जानते ही है ग्राफ, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y इज इक्वल टू एक्स मतलब यही हमारा y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि क्या हो गया आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी यही क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, तत्समक फलन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट की बात करें आइडेंटिकल फंक्शंस। आइडेंटिकल फंक्शंस और इक्वल फंक्शन और इक्वल फंक्शंस और इक्विवेलेंट फंक्शन, इक्विवेलेंट फंक्शंस, तीनों का मतलब सेम ही होता है, तीनों का मतलब आपका सेम ही होगा, चाहे आइडेंटिकल फंक्शन का है, चाहे इक्वल फंक्शन का है, चाहे इक्विवेलेंट फंक्शन का है, तीनों का मतलब सेम ही हो। हिंदी में इसको क्या कहेंगे समान फलन, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है समान फलन कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा छोटा सा है, लेकिन अक्सर इसमें आप लोग गलतियां करते हैं। पिछली बार भी 2021 टीजीटी पीजीटी वाले में भी इससे क्वेश्चंस पूछा था आपसे, ठीक है, तो बड़ा आसान सा होता है, लेकिन अक्सर जल्दीबाजी में इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में गलतियां कर डालते हैं। तो होता क्या है, क्या ये लोग कल जो काम दिए तो कर लो। स्क्वायर है तो क्या होता है टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शंस इफ, इसे लिख लें, two functions f of x and g of x are identical functions if कब होगा ये आइडेंटिकल, फर्स्ट डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, दूसरा रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, और तीसरा f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब दो फंक्शन आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहले तो दोनों का प्रांत समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फिर दोनों का परिसर यानी दोनों का रेंज भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन डोमेन और रेंज खाली इक्वल हो जाने से फंक्शन इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है, साथ ही साथ तीसरा कंडीशन भी जरूरी है, क्या कि डोमेन में आने वाले x के सभी वैल्यूज के लिए, डोमेन में आने वाले x के सभी वैल्यूज के लिए दोनों में y का वैल्यू भी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें क्या कि मान लो a b c d है, 1 2 3 4 है, इससे इसमें f डिफाइंड है, a का 1 b का 2 c का 3 d का 4। फिर अगर हम ले सेट a b c d ही लिए और b 1 2 3 4 ही लिया, 1 का 2 b का 2 c का 4 d का 3, इससे इसमें हम क्या g डिफाइन किए। तो हम डोमेन ऑफ f करेंगे तो कितना होगा a b c d, रेंज ऑफ f कहेंगे, सॉरी रेंज ऑफ f कहेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4। डोमेन ऑफ g कहा जाए तो भी a b c d, और रेंज ऑफ g कहा जाए तो भी कितना 1 2 3 4 यही होगा। तो यहां पर क्या है
कि डोमेन ऑफ एफ जो है, डोमेन ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी है, रेंज ऑफ एफ जो है वो भी रेंज ऑफ जी है, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल functions, not equal functions because क्या कि f of c is not equal to g of c। यहां c का इमेज तो 3 है, लेकिन g वाले में c का इमेज जो है वो क्या 4 है हमारा। ठीक, तो डोमेन तो दोनों का सेम आया है, रेंज भी दोनों का सेम आया है, लेकिन जो इमेज है इस f वाले में लिए f में c का इमेज 3 है, लेकिन d में जो है, सॉरी g में जो है वो c का इमेज कितना हो गया, c का इमेज 4 आ गया। तो x के किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर दोनों का y अलग अलग आ जाए, इमेज अलग अलग आ जाए हमारा, तो उस फंक्शंस को हम इक्वल फंक्शन नहीं कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं, तब फिर आगे एग्जांपल से समझे हम लोग। ये यहां तक क्लियर हुआ सबका, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार बताएं, तब फिर आगे चला जाए। समझे सब लोग, या कोई डाउट है प्लीज जल्दी से बताइए, प्लीज जल्दी से बताया जाए। नॉट आइडेंटिकल फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जे, जी सर क्लियर। तो जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम लें क्या, फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स हमारा दिया, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर बाई एक्स और जी ऑफ एक्स हमारा एक्स। तो ये आइडेंटिकल है कि नहीं? अगर इसकी बात करें तो ये आइडेंटिकल है कि नहीं है हमारा, जल्दी बताइए। आइडेंटिकल है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स लिखा, तो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है? ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है या नहीं है हमारा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। पर एक बारीक सी अंतर होती है, अक्सर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर काट दिया, अच्छा एफ ऑफ एक्स बराबर भी एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर भी एक्स, तो आ गया दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो ये गलती नहीं करनी है। क्या होता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि डोमेन निकालते समय कलाकारी नहीं की जाती है, उसका फॉर्म चेंज नहीं किया जाता। अगर आप फॉर्म चेंज कर देंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक, हमें क्या है, इसी फॉर्म में आपको डोमेन निकालना। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये गलती अक्सर कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी एग्जाम के प्रेशर की वजह से अक्सर ये गलतियां हम लोग कर डालते हैं। ठीक है, क्या गलती होती है कि हम फार्मूला लगा करके डोमेन निकालते हैं। फार्मूला लगा करके डोमेन नहीं निकाला जाता, जब भी होता है डोमेन निकालने के बाद फार्मूला आप कोई लगा सकते हैं। बिना डोमेन, अगर आप ये चाहें कि पहले हम फार्मूला लगा लें उसके बाद डोमेन निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये एक फार्मूला लगा दिया, डिवीजन वाला काट पीट दिया, एक्स ये भी लिख दिया, आइडेंटिकल हो गया। नहीं, इसी फॉर्म में करना। तो डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो आर इन एब्सेंस ऑफ जीरो होगा ना, जीरो पे तो ये 0/0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डोमेन ऑफ जी करेंगे तो डोमेन ऑफ जी, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमारा रेशनल फंक्शन है, फंक्शन का टाइप ही बदल गया। ये क्या है, रेशनल फंक्शन, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा। तो इसका डोमेन आर इन एब्सेंस ऑफ जीरो होगा, लेकिन जी का डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा। तो डोमेन ही दोनों का अलग अलग है, तो आप इसको कभी आइडेंटिकल फंक्शन तो कह ही नहीं सकते हो। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, ये दोनों समान फलन नहीं है हमारा। ठीक, अब फिर अगर बात करें हम, अरे रेंज तक मामला तो तब जाएगा ना, पहले डोमेन तो सेम हो जाए। एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर है, ठीक, और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स है। ये बताइए दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? ये बताइए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स बराबर 2 log x है, जी ऑफ एक्स बराबर 2 log x है हमारा। तो ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स बराबर 2 log x हमारा, ये दोनों बताइए आइडेंटिकल है या नहीं है? जल्दी से एक बार बताया जाए।
जल्दी से एक बार बताया जाए क्या होगा, जल्दी। log x फार्मूला जानते ही हैं कि log b पर पावर k अगर रहे तो ये क्या होता है, k log b होता है हमारा। बेस नंबर का पावर प्रोडक्ट में ही तो चला आ जाता है। तो यहां पर क्या है, f ऑफ x बराबर log x स्क्वायर और g ऑफ x बराबर 2 log x लिखे हैं। यस सर है, CS राजा राजा है, दीप चंद्र जी है, मोहन क्लासेस मैथ्स नहीं है, नहीं है नहीं है, मधु जी है, संतोष कुमार शर्मा जी है, सौरभ राजपूत जी नहीं है, प्रभात कुमार जी है नहीं है में कंफ्यूजन है, नहीं है। ठीक, फार्मूला होता लेकिन हमने क्या बोला, log x स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर इसका डोमेन अगर कहेंगे तो डोमेन ऑफ क्या होगा, आर इन अब्सेंस ऑफ जीरो ना, क्योंकि log का नंबर क्या है, x स्क्वायर है। ठीक, log का नंबर क्या है, x स्क्वायर है हमारा। तो log कब डिफाइंड होता है, जब उसका नंबर क्या हो, 0 से ज्यादा हो। तो x स्क्वायर 0 के अलावा तो हर जगह 0 से ज्यादा ही होगा, तो बस x का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन डोमेन ऑफ g कहेंगे तो यहाँ log x है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटिव ना, यानी कि r प्लस होगा ना। तो ये तो निगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड होगा, निगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ log x है तो ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा हमारा। तो डोमेन ही दोनों का अलग अलग आ गया, तो क्या कहां से दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले तो हम डोमेन ही चेक करेंगे ना, डोमेन सेम आ गया तब रेंज की बात देखेंगे, रेंज भी सेम आ गया तब फिर हम देखेंगे x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए दोनों में y का वैल्यू सेम है कि नहीं है हमारा। ठीक, तो कभी वही मैं समझा रहा हूं, डोमेन निकालते समय कलाकारी नहीं की जाती है, डोमेन निकालते समय कलाकारी आप नहीं करेंगे, फार्मूला लगा करके कभी डोमेन आप नहीं निकालेंगे। ये नहीं कि पहले log x स्क्वायर को 2 log x लिख दिया उसके बाद फिर हम निकाल लिए, वो काम नहीं करना। कोई भी फार्मूला डोमेन निकालने के बाद लगाया जाता है, फार्मूला लगा करके डोमेन नहीं निकाला जाता है। ठीक, हाँ, डोमेन इक्वल नहीं है मतलब नहीं होगा। एक्चुअली अगर ये सही होता तो log x स्क्वायर बराबर हम 2 log x तभी लिख सकते हैं जब x 0 से ज्यादा है। जब x 0 जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक हम log x स्क्वायर बराबर 2 log x नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि log -4 का स्क्वायर बराबर 2 log -4 तो गलत हो जाएगा ना, इधर वाला तो डिफाइंड होगा, -4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो log 16 तो डिफाइंड होगा, लेकिन इधर log -4 हो गया तो -4 का तो log नहीं होगा ना, -4 का तो log एग्जिस्ट नहीं करता, उसका वैल्यू रियल तो नहीं होता है हमारा। ठीक, तो कैसे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो log x स्क्वायर बराबर 2 log x लिख सकते हैं, क्योंकि log जब पढ़ा रहे थे तो हमेशा क्या बताए थे कि ये मान के चलिए कि जो भी सिंबल नंबर की जगह लिख रहे हैं वो 0 से ज्यादा है, और जो भी सिंबल बेस की जगह लिख रहे हैं वो 0 से ज्यादा है लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो अब बताइए, f ऑफ x बराबर log x क्यूब है और g ऑफ x बराबर 3 log x। अब ये आइडेंटिकल है कि नहीं, अब ये आइडेंटिकल है कि नहीं है हाँ, तो वही तो आइडेंटिकल होने की कंडीशन है वो, कि दोनों बराबर तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। लिख दिए भाई, आपके दिल की बात मैंने उमाकांत उपाध्याय जी जान गया, इसलिए मैं आपका सवाल ही लिख दिया, आपके बोलने से पहले आपका सवाल मैंने लिख दिया उमाकांत जी। कहां 0 पर होगा भाई, 0 से ज्यादा पे होगा, स्वैग ऑफ मैथ्स है नहीं है नहीं है, ये वाला होगा, क्योंकि अब यहाँ डोमेन x क्यूब है, तो x क्यूब 0 से ज्यादा, तो x क्यूब 0 ज्यादा कब होगा, जब x भी 0 ज्यादा, तो इसका डोमेन भी रियल नंबर, सॉरी
इसका डोमेन भी क्या 0 से इन्फिनिटिव हमारा, और इसके डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन तो भी क्या होगा हमारा 0 टू इन्फिनिटिव ही होगा। रेंज ऑफ एफ अगर कहेंगे तो रेंज ऑफ एफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, रेंज ऑफ जी कहेंगे तो भी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव आएगा हमारा, ठीक। और साथ ही साथ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स तो होना ही होना है, ठीक। एफ ऑफ अगर ये डिफाइंड है तो अगर डिफाइंड है तो log x क्यूब बराबर 3 log x तो लिख ही सकते हैं। एफ ऑफ 3 पर पावर 3 करेंगे तो एफ ऑफ 3 कहेंगे हम तो log 3 पर पावर 3, मतलब कि 3 log 3 डिफाइंड है तो नीचे आएगा ही, ठीक। इसका मतलब g ऑफ 3 कहेंगे तब भी हमारा 3 log 3 ही आना है। अगर डिफाइंड है तब तो पावर नीचे आएगी, पावर नीचे तभी नहीं आएगा जब डिफाइंड ना हो हमारा, ठीक। तो दोनों का डोमेन भी सेम, दोनों का रेंज भी सेम, और x के हर वैल्यूज के लिए दोनों में y भी सेम आएगा, दोनों में y भी सेम होगा। तो यहां आइडेंटिकल है, f ऑफ x बराबर g ऑफ x है, यानी फंक्शन क्या है आइडेंटिकल है, यानी फंक्शन क्या है यहां आइडेंटिकल होगा हमारा, ठीक। हाँ, रेंज जितनी कलाकारी आती है रेंज निकालने में करिए, रेंज तो बिना कलाकारी के निकलवे ना करेगा, लेकिन कलाकारी जितना ज्ञान आपको आता है पहले डोमेन निकाल लीजिए, उसके बाद जो जो ज्ञान आता है सब लगा डालिए आप, ठीक। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है सो कर डालिए, बस कलाकारी डोमेन निकालते समय दिक्कत करेगा। ये तो हमेशा आइडेंटिकल होगा भाई अपने डोमेन में, मतलब अपने डोमेन में हमेशा आइडेंटिकल होगा, लेकिन डोमेन से बाहर तो हम कुछ करने नहीं, जो भी करना डोमेन के अंदर ही तो करना है। एफ ऑफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और जी ऑफ एक्स बराबर 1, और जी ऑफ एक्स बराबर 1, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है ये बताइए आप। एफ ऑफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर 1, जी ऑफ एक्स बराबर 1। जितेंद्र जी राठी जी है, उमेश तिवारी जी नहीं है, नो नो नो, हाँ नहीं है, ये नहीं कि कर दिए हम, ये तो खानदानी फार्मूला है त्रिकोणमिति का भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारा, ठीक। तो ये काम ना करेंगे यहाँ, हमने क्या बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन थीटा बिलोंग्स टू आर इन एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा ना, क्योंकि पाई बाई सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री 1 थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं होगा। 90 डिग्री पे ना तो 10 डिफाइंड होगा ना सेक डिफाइंड होगा हमारा, तो इसका डोमेन ऑफ एफ जो करेंगे ये आर इन एब्सेंस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा, और डोमेन ऑफ जी जो कहेंगे ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक। तो इसका डोमेन तो रियल नंबर आ जाएगा, तो दोनों का डोमेन ही अलग अलग आ गया, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, एफ ऑफ एक्स कभी भी जी ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स कभी जी ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा। सर ये क्लास एग्जाम तक चलेगा, अरे एग्जाम तो क्या आपका एग्जाम हो जाएगा तो क्या आपके बाल बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे क्या? एग्जाम के बाद भी चलेगा, आपके बाल बच्चों तक पढ़ने के समय तक चलेगा वो, ठीक। या कहते का गुरुजी निपट जाइए हैं हमारे एग्जाम के बाद, एग्जाम तो सब दिन मतलब हाँ, बस क्या है फंक्शन चूंकि थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, हर बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये क्लासेस 100% फ्री में चल रहा है, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मान लो उनके पास पेमेंट नहीं है करने का, उसके बाद क्योंकि अगर सारा क्लास यूट्यूब पे फ्री चल जाएगा तो यूट्यूब इतना पैसा ना दे सकता है कि भोजन पानी दोनों टाइम का चल सके, वो तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा ना। अब सरकार आपको कर ले और कहे कि ना भाई सैलरी ना मिलेगी, समाज सेवा खाली करो, तनख्वाह ना देंगे हम,
तनखे के डर से तो एग्जाम ना करा रही है कि जितना जल्दी एग्जाम करा लेंगे भाई मीटर चालू हो जाएगा, तो जितना जी टाल सकते हो टालो, जितना दिन टाल सकते हो टालो उसको। तो एक सहयोग राशि आपको जमा करनी, उसको फी ना कह करके सहयोग राशि कहा जाए, ठीक, सहयोग राशि आपको, जिससे कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, ये है। चलिए अब हम कहें क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर 1। तो ये आइडेंटिकल है कि नहीं? ये आइडेंटिकल नहीं है हमारा। जल्दी से एक बार बताइए, ये जल्दी से बताए भाई, ये चलेगा कि ना? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर 1, तो ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। देखें कौन लोग बताते हैं, कितना जल्दी बताते हैं। अंशिका गोयल जी ने बोला कि नहीं है, नॉट। अच्छा, प्रवेश यादव जी बोले कि नहीं है, सेंटर मैथमेटिक्स एजुकेशन है। रुचि उपाध्याय जी नहीं है। नीरज गौड़ जी नहीं है, ये आइडेंटिकल होगा। साइन एक्स का डोमेन तो रियल नंबर होता है ना, कॉस एक्स का भी डोमेन रियल नंबर होता है ना, तो डोमेन ऑफ एफ कितना, आर, और डोमेन ऑफ जी भी कितना, आर ही हमारा। अब रेंज ऑफ एफ की बात करेंगे कितना, 1। अगर डिफाइंड है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होगा हमारा। डिफाइंड नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर डिफाइंड है तो ये तो त्रिकोणमिति का खानदानी फार्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो रेंज ऑफ एफ 1 हमारा, और रेंज ऑफ जी करेंगे तब भी 1 होगा हमारा। साथ ही साथ क्या, रियल नंबर है, ठीक, तो एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स ही तो होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन इसका रियल नंबर है, तो एक्स का कुछ भी मान करेंगे तो इसमें भी वैल्यू 1 आएगा। 1 डिग्री रख दिए तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर डिग्री एक क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और यहां 1 डिग्री रख देंगे, ये तो बेचारा कांस्टेंट ही, एक्स का कुछ भी मान रखेंगे 1 ही आ जाएगा। तो डोमेन भी सेम आएगा, रेंज भी सेम आएगा, और साथ ही साथ क्या, एक्स के हर वैल्यूज के लिए दोनों का मान 1 ही आना। डिफाइंड है तो 1 आएगा ही आएगा, 1 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। इसमें एक्स कुछ भी रखेंगे तो भी y1, इसमें एक्स कुछ भी रखेंगे तो भी y1 आएगा हमारा। तो यहां पर ये आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है हमारा, ठीक, ये आइडेंटिकल फंक्शन है। ये क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए बोले बड़ा बारीक सा अंतर होता है, जो सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, रेंज इसका भी तो 1 ही होगा भाई, ये तो कांस्टेंट दिया ही है, तो ये तो 1 है ही हमारा। अभी बाबू आपने की नहीं बात हमसे। अरे धीरेन्द्र भैया, बाबू सोना से बाद में बतियाइए। हाँ भाई, अभी पढ़ ला, ठीक, क्लियर है सबका? अब समझ में आया कि अभी भी उलझ जा रहे हैं? अभी भी आधे लोग का आंसर अलग है, आधे लोग का आंसर अलग आ रहा है। जी ऑफ एक्स का भी रेंज 1 ही तो लिखे हैं भाई, हम का लिखे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, और जी ऑफ एक्स बराबर π/2। ये आइडेंटिकल है कि नहीं? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर π/2। इसका जल्दी ये बताइए आइडेंटिकल है कि नहीं? ये आइडेंटिकल है कि नहीं है, इसको बताना है। जल्दी देखें, इसका कौन बताते हैं, इसका कौन बताते हैं सही सही आंसर? ये आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। उमेश तिवारी जी नहीं बोल रहे हैं, यामिनी सिंह जी हैं बोल रहे हैं सेंट्रल मैथमेटिक्स से, सौरभ राजपूत जी नो, अभी बाबू नो, CS राजा नॉट आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल भाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था? रियल नंबर। कॉट इनवर्स का भी डोमेन क्या था? रियल नंबर। तो यहाँ डोमेन ऑफ एफ करेंगे तो रियल नंबर, ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये भी रियल नंबर हमारा। अब फिर क्या कि अगर ये पढ़ा होगा आपने
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है हमारा। तो दोनों रेंज ऑफ एफ करेंगे तो पाई बाई 2, और रेंज ऑफ जी करेंगे तब भी पाई बाई 2 ही है, वो तो कांस्टेंट है ही बेचारा। अब अगर ये डिफाइंड है तो टेन इनवर्स एक्स एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए वही तो आएगा, एफ ऑफ 1 करेंगे तो टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 दोनों सेम है तो वैल्यू पाई बाई 2। जी ऑफ 1 करेंगे तब भी पाई बाई 2 आएगा, यहाँ 2 रख देंगे तो इस x बराबर 2 पे इसका मान भी पाई बाई 2, x बराबर 2 पे इसका भी मान पाई बाई 2 हमारा। तो दोनों में डोमेन भी सेम आएगा, रेंज भी सेम आएगा, और x के हर वैल्यूज के लिए दोनों फंक्शन का भी वैल्यू सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, f ऑफ आइडेंटिकल होगा, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है हमारा, बराबर फलन है, इक्वल फंक्शन है हमारा, ठीक है। क्लियर है सबका? आज देखो हम लाइक करने ना बोले तो आज बहुत लोग एकदम आकर चुप्पे से बैठ गए हैं। क्लियर है, समझ गए? अब नॉट आइडेंटिकल, अब रुचि उपाध्याय जी, रेंज पाई बाई 2 होगा, दोनों का पाई बाई 2 ही होगा। अब समझे सब लोग कि अभी भी दिक्कत है? जल्दी से बताओ भाई। क्लियर है सर? क्लियर है सर? अरे भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर डिफाइंड है तो उसका मान पाई बाई 2 ही तो होता है। क्या होता है फार्मूला? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, पाई बाई 2। बस कंडीशन लग जाता है, यहाँ x का मान -1 से 1 ही रहे, यहाँ x रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ x आर इन एब्सेंस ऑफ -1 to 1 होता है हमारा। ओपन है, ओपन, ठीक। तो क्या यही होता है ना फार्मूला भाई? यही तो होता फार्मूला। टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का तो डोमेन -1 से 1 तक होता है, लेकिन टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन तो रियल नंबर होता है ना। लेकिन सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन आर इन एब्सेंस ऑफ -1 to 1 होता है। तो डोमेन रेंज तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बिना हम कैसे चेक कर पाएंगे, पहचान कैसे पाएंगे? हर तरीके का फंक्शन आपको पढ़ाया ना भाई, हर जितने अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, जितने नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, हर चीज के बारे में तो बताया, तब तो स्पेशल फंक्शंस पे आ रहे हैं। ठीक, चल फिर अगर बात एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये बताइए ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? अब ये सब पूछने वाला सवाल है, ये सब अक्सर पूछता है कि ये दोनों बराबर है तो x का क्या मान होगा, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका बताएं क्या होगा। नहीं होगा उमेश तिवारी जी, नो नो नो। नहीं, डोमेन ऑफ एफ करेंगे तो डोमेन ऑफ एफ तो यहाँ रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ जी करेंगे तो भी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज ऑफ एफ करेंगे तो रेंज ऑफ एफ कितना होगा हमारा, -π/2 से π/2। लेकिन रेंज ऑफ जी करेंगे तो रेंज ऑफ जी तो -π से π होगा ना। ठीक, दोनों का डोमेन तो सेम आएगा लेकिन रेंज अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का मान, टेन इनवर्स का नंबर कोई भी डिफाइंड हो तो ये होता था -π/2 से π/2 होता था, लेकिन है इधर क्या 2 tan इनवर्स एक्स है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स का तो रेंज क्या आ जाएगा, -π से π ना। तो डोमेन तो सेम होगा लेकिन रेंज दोनों का सेम नहीं होगा, रेंज दोनों का सेम नहीं होगा, और रेंज सेम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई?
आइडेंटिकल होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन सेम आ गया तो फिर देखेंगे रेंज इक्वल है कि नहीं, फिर रेंज इक्वल होना चाहिए। रेंज भी अगर इक्वल हो गया तब देखेंगे कि एक डोमेन में आने वाले x के सभी वैल्यूज के लिए दोनों में y सेम है कि नहीं। अगर x के एक भी वैल्यूज के लिए दोनों में y अलग अलग आ गया तो फिर वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा हमारा, तब वो फंक्शन आइडेंटिकल नहीं होगा। होता क्या है एक्चुअली फार्मूला कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x तभी होता है जब x माइनस 1 से 1 के बीच हो। अगर 1 से ज्यादा है या और माइनस 1 से कम है हमारा तो फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x नहीं होता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते समय भी इसकी अक्सर जरूरत पड़ जाती है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। हाँ जी अभी बाबूजी वही फार्मूला लिखा है, एकदम सही पकड़े हैं आप, एकदम आप सही पकड़े हैं, वही फार्मूला ही लिखा गया है। लेकिन फार्मूला आपको अधूरा याद है, ये तो आप याद रखे हैं लेकिन साथ के साथ इधर जो पुच्छी लटका रहता है उसको आप याद नहीं रखते हैं ना। समस्या तो यही है ना, वही तो गलती कराता है। हम कहा कर रहे हैं इतना बराबर ये फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूला होता है लेकिन हर जगह सही नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर जगह। बट ये कंडीशन तो ना दिया है भैया, कंडीशने तो पूछ रहा, यही तो पूछ रहा कि दोनों बराबर है कि नहीं है, यही तो पूछ रहा है। डोमेन, आपको डोमेन रेंज पता करना है ना, आपका सवाल ही यही है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो दे क्यों देगा? जब दे देगा तब क्या टेंशन है, जब दे देगा तब क्या, जब कही दिया कि बराबर है हमारा तो x का वैल्यू पूछेगा ना। हम तो यहां पूछ ही रहे हैं आपसे कि ये दोनों बराबर है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं है हमारा। तो बराबर तभी होता है अगर ये पूछता कि ये दोनों आइडेंटिकल कब है, तब आपको वो चीज ऑप्शन में दिया रहेगा, -1 से 1 के बीच के लिए, 1 से ज्यादा के लिए या -1 से कम के लिए, तो वो सारी चीजें दी गई रहती, वो तो क्वेश्चंस बन गया। यहां तो हमने सीधे सीधे पूछा है आपसे कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। आइडेंटिकल तो कैसे कंडीशन दे देगा मेरे भाई, समझे कि अभी भी डाउट में है? थोड़ा सा देखो, स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि जब तक डिटेल से डोमेन रेंज फंक्शन के डेफिनेशंस को आप नहीं जानेंगे, उसकी आत्मा को नहीं पहचानेंगे, खाली ऊपर ढापा किए रहेंगे तो ये सवाल गलत कराएगा, ये आपका सवाल गलत कराएगा ही कराएगा। समझ गए? ये आपसे सवाल गलत कराएगा, ये ध्यान रखना होता है। क्लियर है? क्लियर। तो अब आइडेंटिकल समझ गए सब लोग, अब चला जाए आगे। हाँ, तो डोमेन दोनों का है रियल नंबर लेकिन रेंज अलग अलग है ना, और बराबर होने के लिए खाली डोमेन से तो काम चलेगा नहीं, साथ ही साथ रेंज भी तो बराबर होना चाहिए, रेंज भी तो बराबर होना चाहिए ना आपका, अदरवाइज कैसे काम चला। हमने 3 चीज बताया, दो फलन को बराबर होने के लिए 3 शर्तें। पहली शर्त क्या? ठीक, 3 तो है यार, कौन सा ब्याह करने जा रहा है कि 7 वचन आपसे लिया जा रहा है, बेचारा 3 ठो तो वचन ले रहा है। ठीक, ये आपको गाना तो सुना नहीं रहा, 7 जन्मों के 7 वचन। ठीक, यहाँ 3 तो है, 3 चेक करना है। क्या क्या? डोमेन सबसे पहले, डोमेन बराबर है कि नहीं है ये देखना है। डोमेन बराबर हो गया तो फिर रेंज देखना है, दोनों का अलग अलग रेंज सवाल बराबर है कि नहीं है हमारा, और फिर वो भी बराबर हो गया तब देखना x के सारे वैल्यूज के लिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना तो करा दिया, अब कितना क्वेश्चंस करा दें भाई? चलो करा देते। f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x अपॉन x और g ऑफ x बराबर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x बराबर 0, g ऑफ x बराबर 1 x ग्रेटर देन 0, 0 x बराबर 0 -1 जब x लेस देन 0। तो ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? जल्दी से एक बार बता दे। धीरेन्द्र सिंह जी, ब्याह वाले भी ना हो रहे हैं। अरे इतना तो गाना सुनाया भाई सरकार को, इतना तो मैंने सुना दिया।
कि एग्जाम कराने का क्या लोगे तुम, जवानी लोगे, वोट लोगे कि जान लोगे तुम। ठीक, उम्र बीती जा रही है। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। ये सिग्नम फंक्शन है तो डेफिनेशन यही तो होगा हमारा। ये दोनों क्या है, यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स है, ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन को जब मॉड हटाते हैं यही तो बनता है, सिग्नम फंक्शन को मॉड हटाते हैं तो यही तो बनता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होगा हमारा, आइडेंटिकल है। ठीक, आइडेंटिकल। चलो एफ ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स है, और जी ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये आइडेंटिकल है या नहीं है, ये देखें जल्दी से बताएं। जल्दी से बताया जाए भाई, जल्दी से एक बार बताएं। इस बार सब सही सही बताइएगा, इस बार सब सही सही बताइएगा, इस बार गलत मत कीजिएगा। हाँ, नहीं है आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि क्या बताए हैं, रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स होगा। ठीक, अब यहां तो ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तभी होगा जब एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो मॉड हटाने का तो यही तरीका है ना, हर जगह ये बराबर नहीं होगा, हर जगह ये बराबर नहीं होगा हमारा। ठीक, क्योंकि रूट साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन एक्स होगा, रूट कॉस स्क्वायर एक्स मॉड कॉस एक्स होगा। यहाँ खाली साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रूट हम साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, मॉड लगाना पड़ेगा। और मॉड जो होगा वो, हाँ, रेंज अलग अलग होगा, इसका वैल्यू निगेटिव में भी आएगा, उसका वैल्यू निगेटिव में ना आएगा, वो 1 से √2 आएगा, ये वाला 1 से √2 आएगा, और ये वाला -√2 से √2 आएगा, रेंज अलग अलग आएगा। चलिए अब आइडेंटिकल उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। तो आज की कथा यहीं तक होगा, प्लस माइनस का खेल है, एकदम वाह, एकदम खेल पकड़ गया। ठीक, एकदम आप लक्ष्य कोचिंग सेंटर इस बार सही पकड़े हैं एकदम आप। चलिए, तो कल हम लोग पढ़ेंगे ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शंस। ये भी बहुत जरूरी चीज है, यहां से तो सवाल बनता ही बनता है। इंटीग्रेशन पढ़ते समय ऑड इवन के प्रॉपर्टी, जब डिफरेंट इंटीग्रेशन वगैरह का पढ़ते हैं तो बहुत सख्त जरूरत होती है, बहुत ही सख्त जरूरत होगी। तो कल 6 बजे से रहेगा, कल आपकी क्लास 6 PM पे ही होगी। आज तो कुछ इसके चलिए एक बार रिवाइज करिए, चीजें कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली क्या है, सीक्वेंस में आप आज तक आपने नहीं पढ़ा है, सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, आपसे उम्मीद करूंगा कि शायद 10% टीचर ही जो स्कूल के होते हैं वो इसको इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ी सारी समस्याएं रहती है भाई। इसको पढ़ाया जाए तो हमें पढ़ाने में कितना लग रहा है, 25 से 30 घंटा लग रहा है। स्कूल में 45 मिनट का पीरियड होता है, 365 दिन में 200 दिन छुट्टी होता है, 165 दिन क्लास चलती है। जो खुलता है उसमें पता चला जनगण, कभी गाय भैंस गिनना है, कभी आदमी गिनना है, कभी टीवी फ्रिज गिनना है, कभी चुनाव होना है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी नगर निगम का है, कभी प्रधानी का है। तो नौकरी मिलने के बाद भी टीचर का मतलब हम जो अनुभव किए हैं कि क्लास पढ़ाने के अलावा जिस काम के लिए रखा गया है वो काम शायद आधा भी ना कराया जाता, उसके अलावा बाकी सारे काम करा लिए जाते हैं, उसके बाद बाकी सारे काम करा लिए जाते हैं। तो उनकी भी गलती हम नहीं दे सकते, मौका नहीं मिलता, मौका। और ये इतना डिटेल से है आपका, इतना डिटेल से आपको पढ़ाना होता है, तो वो स्कूल लेवल पे ना। लेकिन आप जब टीचर बनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को जरूर एकदम इसको एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि तभी बेस बन पाएगा, तभी बेस बन पाएगा हमारा। नहीं शुक्ला जी, अकॉर्डिंग टू साइन होगा, अकॉर्डिंग टू साइन प्लस माइनस लगता है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट प्लस माइनस लगेगा, हर जगह प्लस माइनस।
हाँ सेकंड क्लास होगी, ब्रह्मास्त्र बैच वाला होगा ही होगा, ब्रह्मास्त्र बैच आपका होगा ही होगा। और ये जितने भी हैं सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मास्त्र बैच, चाहे आप बिहार के लिए हैं, DSSB के लिए हैं, चाहे आप TGT हैं, PGT हैं, LT हैं, GIC हैं, MP वर्ग हैं, झारखंड है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बैच है। और प्रैक्टिस आप जितना करें उतना अच्छा होगा, जितना कम करेंगे उतना नुकसान होगा। तो वो ब्रह्मास्त्र बैच तो सबके लिए वाकई ब्रह्मास्त्र है, उसमें बहुत मेहनत लग रही है हमें भी पढ़ाने में। चलिए, हाँ चलेगी भाई, 8 PM वाला क्लास चलेगी। हाँ राकेश कुमार जी, उसी का तो साफ यहां देख तो रहे, सबसे पहले तो ऊपरे में लिख देते हैं भाई, बिहार मतलब हम दुनिया के पढ़ाई चिराग तले अंधेरा, ठीक, बिहारी होके बिहार टीचर वाला ही ना पढ़ाए फिर कैसे काम चलेगा भाई, ठीक। तो वो तो खैर पढ़ाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बिहार वाला बिहार शिक्षक भर्ती ही तो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। बिहार BPSC टीचर के लिए क्लास है सर, बिल्कुल है सर, वही चल रहा है अभी 3-4 दिन, अभी जब तक फंक्शन नहीं चलेगा खत्म होगा तब तक आपका लाइव YouTube पे ही चलता रहेगा, जो इस हफ्ते भर चलेगा। उसके बाद मंडे से आपकी ऐप पे क्लासेस शिफ्ट हो जाएगी, मंडे आपसे हो जाएगी। नहीं होता है शिव शुक्ला जी, कितनी बार बताएं आपको, रूट साइन स्क्वायर x बराबर होगा साइन x जब x इन फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो हमारा, ठीक। और क्या होगा, माइनस साइन x होगा जब x इन थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों को कैसे लिख देंगे, रूट साइन स्क्वायर x को इकट्ठा हम प्लस माइनस साइन x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू होता है प्लस माइनस साइन x ही, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। x अगर फर्स्ट ईयर पॉजिटिव है साइन x तो साइन x पॉजिटिव पहले और दूसरे में होता है, तो रूट साइन स्क्वायर x बराबर साइन x होगा हमारा, ठीक। और तीसरे और चौथे में एंगल है तो रूट साइन स्क्वायर x बराबर माइनस साइन x लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, जय हिंद। ऐप पे क्लास बिहार वाले के लिए मंडे चलेगा, बाकी यूपी वाला तभी कर यूट्यूब पे ही सबका चल रहा है आपका, ठीक। ऐप पे अभी खाली ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, लेकिन मंडे से उम्मीद है 4-5 दिन इसमें और लगेगा। अगर ये खत्म हो जाता फंक्शन एक मिशन लेके चला गया कि मतलब जो मान लीजिए, देखो जरूरत की बात होती है, बात जरूरत की होती है, मैं पढ़ाना चाहूं पूरा मैथ्स फ्री में तो भी सब दिक्कत है, तो ना आपका भी मन लगेगा ना मेरा भी मन लगेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, सबका एक जैसा हाल होता है। तो वो चीज है, आप भी नौकरी कर रहे हैं कि इतना जी जान लगाए हैं इसलिए कि सरकार नौकरी देगी तो पेमेंट देगी, तो अब क्या होगी, बाकी चीजें गाड़ी आगे बढ़ेगी, माया के बिना तो काम नहीं चल पाता है ना भाई। लेकिन हाँ, एक जरूरत की भी बात होती है कि वो भी निचले पायदान पे जो है, मतलब जो नहीं वाकई दे सकते, तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत करें। जो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है वो मैं चाहता हूँ, वो कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ा दूं कि वो सेल्फ स्टडी भी कर सके तो उनका नुकसान ना हो। चलिए कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।